जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे कि ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के स्रोत कौन कौन हैं। ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं, काम करने की सामर्थ्य को ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ऊर्जा किसी भी काम को करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के हम किसी कार्य को, किसी क्रिया को संपादित नहीं कर सकते। भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व की बात करें तो ये जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा जो हमें काम करने की सामर्थ्य या शक्ति प्रदान करता है, तो ऊर्जा के जो संसाधन है, इस ऊर्जा संसाधन के दो रूप हैं। ऊर्जा संसाधन के दो वर्गों में बांटा गया है। एक परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा। ऊर्जा जो हमें काम करने के लिए सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा की सहायता से ही हम किसी क्रिया को, चाहे मानव को खड़ा होना हो, चलना हो, सोना हो, भोजन करना हो, या किसी यंत्र को चलाना हो, बिना ऊर्जा के चलाना संभव नहीं है। ऊर्जा जो संसाधन है, इसके दो रूप हैं। एक परंपरागत ऊर्जा, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा। मन में होगा परंपरागत ऊर्जा कहते किसे हैं? तो परंपरागत ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसका प्रयोग हम परंपरा से करते आ रहे हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जिसका हम परंपरा से प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी ऊर्जा के जिन साधनों का प्रयोग किया और आज भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे हम परंपरागत ऊर्जा कहेंगे। जैसे में कोयला, पानी माने जल, लकड़ी और पेट्रोलियम। ऊर्जा के वे स्रोत जिसका हम परंपरा से प्रयोग करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो वैसे ऊर्जा स्रोत को हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जल ऊर्जा मतलब पानी ऊर्जा। गैर परंपरागत, तकनीक के विकास के बाद या ऊर्जा के वे स्रोत जिनका हाल ही के वर्षों में उपयोग प्रारंभ हुआ है। हाल ही के वर्षों में ऊर्जा के जिन स्रोतों का प्रयोग हुआ है, उन्हें हम गैर परंपरागत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा में होगा बिजली, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ऊर्जा के वे स्रोत, ऊर्जा के वे साधन जिनका हाल ही में प्रयोग शुरू हुआ है, उसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे बिजली, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। लेकिन जिसका हम परंपरा से प्रयोग करते आ रहे हैं, उन्हें हम परंपरागत ऊर्जा या प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, पानी, पेट्रोलियम इत्यादि। ऊर्जा की जो दोनों है, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। ऊर्जा के जो परंपरागत है, उपयोग के आधार पर इन दोनों को, उपयोग के आधार पर ऊर्जा के इन दोनों स्रोतों को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। एक का नाम है नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा
अनवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा को हम चक्रीय ऊर्जा भी कहते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा को अचक्रीय ऊर्जा भी कहेंगे। मन में होगा नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, या नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, या चक्रीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के वे स्रोत, ऊर्जा के वे साधन जिनका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सके। ऊर्जा के वे स्रोत जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः दोबारा प्रयोग में लाया जा सके, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद पुनः दोबारा प्रयोग संभव हो, मतलब जिसे बार बार प्रयोग में लाया जा सके, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अनवीकरणीय ऊर्जा, मतलब न, नवीकरणीय जिसका दोबारा, ऊर्जा के वे स्रोत जिसे दोबारा या पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सके। ऊर्जा के वे स्रोत जिसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सके, एक बार प्रयोग कर लेने के बाद जिसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए। ऊर्जा के वे स्रोत, ऊर्जा के वे साधन जिसका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए, उसे पुनः दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सके, तो ऊर्जा के वैसे स्रोत को हम अनवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि ऊर्जा के इन दोनों स्रोत को एक बार प्रयोग कर लेने के बाद इसे पुनः दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो ये रहा ऊर्जा और ऊर्जा के साधन। आइए हम चर्चा करते हैं इसमें प्रमुख कुछ ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे कोयला के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर ले कोयला के बारे में। कोयला क्या है, सबसे पहले चर्चा कर ले कि कोयला क्या है। कोयला, तो आपका उत्तर होगा कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय साधन है। कोयला परंपरागत ऊर्जा है। कोयला क्या है, तो कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। कोयला का निर्माण कैसे होता था, जान ले कि कोयला के निर्माण के बारे में है कि आज से लाखों वर्ष पहले जब भूमि पर हलचल हुआ, तो भूमि पर हलचल के कारण भूमि के ऊपर जो पेड़ पौधा था, धरती के ऊपर जो पेड़ पौधा था, वह पेड़ पौधा धरती के नीचे चला गया। धरती का जो पेड़ पौधा था, वे पेड़ पौधा भूगर्भीय हलचल के कारण भूमि के नीचे दब गया, और भूमि के नीचे दब जाने के कारण ताप और दाब के कारण और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जल गया। तो ताप दाब उसे प्राप्त हुई और ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह जल गया, लेकिन जलकर भी वह ठोस रूप में ही धरती के अंदर गर्भ में विद्यमान रहा। तो उसी ऊर्जा को हम कोयला के नाम से जानते हैं। कोयला कार्बन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। कोयला कार्बनिक ऊर्जा है। कोयला जो है कार्बनिक ऊर्जा है, और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के 4 प्रकार हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 वर्गों में बांटा गया है। उसकी एक का नाम है एंथ्रासाइट कोयला। दूसरा है लिग्नाइट कोयला। तीसरा है
बिटुमिनस कोयला, चौथा है पीट कोयला। पीट कोयला को हम लकड़ी कोयला के नाम से भी जानते हैं। मतलब कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 एंथ्रासाइट, नंबर 2 लिग्नाइट, नंबर 3 बिटुमिनस, नंबर 4 पीट कोयला, जिसे हम लकड़ी कोयला के नाम से जानते हैं। अब है ये जो एंथ्रासाइट कोयला है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। कोयला के इन चारों प्रकार में जो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है वह एंथ्रासाइट कोयला है। और आपको बता दे, एंथ्रासाइट कोयला में 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। मतलब जिस कोयला में 90 से 95% कार्बन की मात्रा हो उसे एंथ्रासाइट कोयला के नाम से जानते हैं। और आपको बता दे कि एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है और इस कोयला का प्रयोग बात भट्टी में धातु अयस्क से धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। मतलब यूं कहें कि इस कोयला का प्रयोग लोहा इस्पात कारखाना में, सीमेंट के कारखाना में किया जाता है। दूसरा जो कोयला है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला सेकंड उत्तम क्वालिटी का कोयला है और बिटुमिनस में 70 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस कोयला में 70 से 80% के बीच कार्बन की मात्रा होती है। इसका प्रयोग भी विद्युत के उत्पादन में, ईंट भट्टी में ईंट को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है इसको लिग्नाइट कोयला कहते हैं। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। और लिग्नाइट कोयला में आपको बता दें 50 से 70% के बीच कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और आपको बता दें इस लिग्नाइट कोयला का प्रयोग कोक बनाने में, शहर में जो होटल वगैरह होते हैं उसमें जो जिस कोयला का प्रयोग होता है, या चिमनी में भी इस कोयला का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। यह लकड़ी कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। इसके जलने पर ऊर्जा कम प्राप्त होता है। तो ये था कोयला और कोयला के प्रमुख प्रकार। अब चर्चा हम करेंगे तो भारत में कोयला के स्रोत कौन कौन हैं, किन किन राज्यों से कोयला की प्राप्ति होती है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।